मेरी दुआ है आज का जो वचन है पवित्र शास्त्र तेरा जब खुले तो मार्गों के लिए रोशनी और ज़िंदगी के लिए एक बेदारी का कारण बने। कोई दुखी, कोई बीमार, कोई लाचार, कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ जो आज आए भी नहीं है, मेरे प्रभु मेरी दुआ है उनको जो शैतान ने अपने वश में किया है उस शैतान के वश से हम उनको छुड़ाते हैं। प्रभु आप अपने बच्चों पर अपनी दया, अपनी करुणा करके रखें। मेरे परमेश्वर इनको समझ का, बुद्धि का आत्मा देना, सभी के ऊपर ज्ञान प्रकाश का आत्मा उड़ेलना, ताकि मेरे परमेश्वर तेरे बच्चे तेरे बीच में इस कदर भर जाएं और अनुग्रह से भर जाएं, ताकि खुदावन तेरे वचन की हर एक बात, गहराई की बात जो है वो समझ पाएं और तेरे बच्चों के बीच बड़ी बेदारी का कारण ठहरे। बुद्धि का, समझ का आत्मा देना और ज्ञान प्रकाश का आत्मा उड़ेलते हैं और प्रभु तेरे बच्चे तेरे वचन को समझ पाएं और ग्रहण कर पाएं उन बातों को जो तूने अधिकार दिए हैं, और हर एक जादू टोने, हर एक बुरे लक्षणों के ऊपर अपने अधिकार दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। यदि किसी भी भाई बहन को, बच्चे बुजुर्ग को कभी नीचे बैठने में दिक्कत है तो अपने पास ना कुर्सियाँ पड़ी हैं, तो आप कुर्सियाँ ले लेना कोई भी, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पे रखेंगे। और परमेश्वर की हजूरी में हम आप सभी का बहुत ज़्यादा दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और शुक्रगुजार हैं आप सभी का। प्रभु की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में हम धन्यवाद करते हैं। तो आज जो परमेश्वर के वचन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो दुष्ट आत्मा के कुछ लक्षण होते हैं जीवन में, उन चीज़ों के विषय में हम बात करने वाले हैं। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। तो आज हमें इन सारी चीज़ों के विषय में सीखना है, ताकि हम जब जगत में कहीं ना कहीं जाएं तो हमारे जीवन में जो प्रभाव है वो हमें पता चल जाए कि हमारे किसी भाई बहन में कोई ऐसा काम तो नहीं है जो दुष्ट का है, कोई ऐसी बुद्धि वहाँ पर कार्य करती हो जो आपकी हानि के लिए, आपके परिवार की हानि के लिए हो। तो इसीलिए आज जगत में इन सारे दुष्ट के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, लेकिन कहीं पे छुटकारा मिलता नहीं, बल्कि और भी ज़्यादा उसमें फंसते चले जाते हैं, और भी ज़्यादा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फंसते चले जाते हैं ਜਿਹੜੇ जादू टोने ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। सो इसलिए जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए आशीष ठहराई है, उस आशीष को प्राप्त करने के लिए, उन वरदानों को, उन बरकत को जो परमेश्वर के हाथों की है, लेने के लिए हमें वचन को समझने की ज़रूरत है, और समझने से पहले उसको पढ़ने की ज़रूरत है। बोलिए हालेलुया। तो जिनको वचन उनके पास में है, जिनके पास में वचन है, पवित्र बाइबल है, तो आप सभी लोग अपने पवित्र बाइबल के बीच में से मरकुस की इंजील 16 अध्याय, तो आप सभी लोग आज प्रभु की हजूरी में आए हैं, उसकी उपस्थिति में आए हैं। आज हमारा खास उद्देश्य है कि आप उन बंधनों से आज़ाद हो जाएं, और जो बंधन आज जगत में आपको जकड़ते हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता, लेकिन ये जकड़ते हैं, पीछे खींचते हैं। जैसा कोई मनुष्य किसी के बीच में से कोई दुष्ट आत्मा निकलता है तो वो कुछ समय के लिए प्रभु की हजूरी में बनता है, लेकिन फिर वो दुष्ट आत्मा उसको दोबारा फिर से जकड़ लेते हैं। वही बंधन, वही सोच जो विचार होते हैं वो दोबारा बंधन में बांध लेते हैं, और फिर वो संगति में लगातार चल नहीं पाता है। तो फिर ना चलने की वजह से वो शैतान जो अंधकार है जिसे हम कहते हैं, और जो गाँव में भी सुनते हैं, धन्यवाद करते हैं, जो अंधकार के अंधेरे की ताकतें हैं, वो मनुष्य को पीछे की ओर खींचती हैं कि छुटकारे की ओर चला ना जाए। हालेलुया, आमीन। कल संध्या के समय, कल संध्या के समय में भी अपने भाई बहनों से बात कर रहे थे प्रार्थना के बीच में, संगति के दौरान, और उन भाई ने भी बताया कि जब पहली बार संगति में आना शुरू किए तो हमारी बाइक खराब हो जाती थी रास्ते में, और कई बार मान लो समय 10 बजे का, 10:30 बजे का होता था, तो 1 बजे, 1:30 बजे हम संगति में जा पाते थे। जब चर्च की ओर जाते थे तो बाइक स्टार्ट नहीं होती थी, बंद हो जाती थी, लेकिन जब घर की और गाँव की तरफ जाते थे तो बाइक स्टार्ट हो जाती थी। तो गाँव की तरफ आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, चर्च में जाने के लिए बाइक चल नहीं रही, दिक्कत है। तो ये कारण है, दुष्ट आत्मा के बंधन है। वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करती है जो आपके जन साधन हैं आने जाने के लिए, आपके खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन पर अपना अधिकार रखे हुए हैं। क्योंकि मनुष्य का जो हृदय है वो ऐसा परमेश्वर ने बनाया कि यदि आप इसको परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो परमेश्वर अपने हाथ में लेकर आपको सुरक्षित रखेगा, आपके विचारों को ठीक रखेगा। यदि इसको शैतान के हाथों में सौंप दिया, अंधकार के, अंधेरे के हाथों में सौंप दिया, तो वही आपका राजा है, वही आपका प्रभु है, वो आपको देखेगा। और कल शाम ये भी बात कर रहे थे, कुछ भाई बहन जो नशे में, दुष्ट आत्मा में जकड़े हुए चर्च में आए, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दे दिया। आज हम बात कर रहे हैं काले जादू के ऊपर में, है ना। सो हमने थंबनेल भी डाला था और ग्रुप में डाला था, और ये सभी के लिए है, हमारे लिए, चर्च के लोगों के लिए नहीं है। जे गांव में जो लाउडली सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि जो ये चीज़ें होती हैं वे वाकई होती हैं।
और लेकिन इनसे छुटकारा पाने के लिए जो चीज़ें हैं वो हमें लाज़मी करने की ज़रूरत है। बोलिए हालेलुया, आमीन, हालेलुया, जोर से बोलिए भाई हालेलुया। तो इस समय के दौरान मरकुस की इंजील 16 अध्याय उसकी 17 आयत में कुछ लिखा है और इन चीज़ों का ब्यौरा जो है बाइबल में मिलता है और किसी भी स्थान में मिलता नहीं है। जी, मरकुस की इंजील में मिलता है। कुछ और पद हैं जो हम पढ़ेंगे, उनको जानने से पहले इन चीज़ों को हम सीखेंगे। कुछ थोड़ी सी मैं विस्तार आपको देना चाहता हूँ। वो दुष्ट आत्मा क्या है? आपके विचारों को कंट्रोल करता है। जब आपने छुटकारा पा लिया प्रभु की हजूरी में, तो छुटकारा पा लिया और उसके बाद में उनको लगा कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम तो चंगे भले हैं, हमें अब प्रभु की ज़रूरत है नहीं। जैसे बुखार होता है, बुखार की मेडिसिन लेने से बुखार उतर जाता है, हर रोज़ गोली खाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रभु के बीच में ऐसा नहीं है। ये शारीरिक मेडिसिन है, शारीरिक रोगों को दूर करती है, लेकिन आत्मिक रीति से जो आत्मिक प्रभाव है वो एक ऐसा दरवाजा है हमारे शरीर में। आज सुबह जब जहाँ पर बैठे थे परमेश्वर ने उसके विषय में भी बातचीत करी और समझाया रूह पाक मुकद्दस पवित्र आत्मा ने कि मनुष्य के अंदर जो खाने खाते पीते हैं जे एक वेस्ट मटेरियल है वो जो निकल जाता है समय पर, लेकिन आत्मा के लिए कुछ ऐसा दरवाजा ऐसे शरीर में है, वो शरीर में आता है। कह देते ना ऐसे कैसे प्रवेश कर सकता है। पिछले दिनों बात भी कर रहे थे, एक भाई मिला और वो कह रहा मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो खाने वाली रोटी है उसके लिए मुंह बना हुआ है, हम खा लेते हैं, पेट में चली जाती है, लेकिन इस शरीर में कोई ऐसा स्थान कहाँ पे है जो दुष्ट आत्मा शरीर में घुस जाता है? वो कैसा स्थान है? तो मेरे भाई स्थान ही स्थान है, रोम रोम में वो आपके वास करता है। परमेश्वर के लिए जगह है, खाली दिल, हृदय परमेश्वर के हाथों में सौंपे परमेश्वर आता है। वहीं पर जब शैतान को जगह देंगे, वो आपकी जगह है, आप देना चाहते हैं जिसको वही आके विराजमान होगा। वो भाई जिद बहस कर रहा कि आप मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि ये चीज हो कैसे जाती है, ये कैसे होता है? जब कुछ है ही नहीं तो होगा कैसे? लेकिन जब वो प्रकाश परमेश्वर का आता है, वो क्लियर कर देता है कि जो जगह अंदर मनुष्य के एक खाली जगह है रखी हुई, थोड़ी सी खाली जगह है। और इस चीज को शारीरिक रूपी से यदि आपको बताएं, 2010 में अमेरिका से जो विशेष डॉक्टर हैं, दिमाग के स्पेशलिस्ट दूसरे नंबर पर पूरे अमेरिका स्टेट में से, यूनाइटेड स्टेट में से दूसरे नंबर का जो डॉक्टर है दिमाग का ठीक करने वाला, हर एक चीज़ को सीरियस मान लो कंट्रोल करने वाला, और वो वहाँ पर आए 2010 जो यूथ मीटिंग सेमिनार था हमारे चर्च की ओर से। और वहाँ पर जो उस डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने इस चीज़ को बहुत ही विशेष रूप से देखा। एक तो दिमाग में कुछ जगह विशेष खाली है थोड़ी सी, वहाँ पर खून का थोड़ा सा प्रभाव अंश रहता नहीं वहाँ पे, बाकी हमें पता नहीं, उन्होंने बताया वही हम आपको बता रहे हैं। और दूसरा नंबर जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और वो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि हार्ट में आज तक हमें समझ में नहीं आया कि उसके बीच में बिल्कुल सुई के अगली नोक जितना हिस्सा खून के बिना है, खाली है वो। हालेलुया। हार्ट के बीच में एक जगह खाली है, इसलिए तो परमेश्वर कहता है, हम उसे जगत में दिल कहते हैं लेकिन परमेश्वर इसे मन कहता है, जो मन है। तो हार्ट पंप है जो खून को देता है, वहीं पर परमेश्वर की एक जगह है। और वो कहता है यदि तू अपने, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर हूँ, यदि तू खोले तो मैं अंदर आऊँगा। वो दरवाजा है परमेश्वर के आने के लिए। बोलिए हालेलुया। और वो दरवाजा जब आप खोलते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, इसमें कुछ ऐसे विस्तार से लिखा हुआ, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि रूहे पाक मुकद्दस पवित्र आत्मा जो बात आज आपसे करे, आपके जीवन से वो जादू, टोने, काले इल्म और सारे घुड़िए धागे ताबीर जो भी है सब आपके जीवन से जाते रहे वो प्रभाव बुरी नजरों के। तो ये आज का वचन है विशेष, पूरा जब तक पूरा ना हो तो मेरी उम्मीद है परमेश्वर अपने लोगों के बीच में से हर एक बाधा को दूर कर देगा और अपनी सारी सुस्तियों को त्याग करके आप जहाँ पर आराम से बैठना। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, थोड़े समय में पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। सभी बोलिए हालेलुया। आप सभी खुश तो हो? हालेलुया। और आपके दिल में जो खाली जगह है वो आज किसी को देना है हमें। आमीन। वो खाली जगह जो है किसी को देना है, समर्पित करना। उन डॉक्टर ने बताया कि जो वो खाली जगह है वहाँ पर खून का रत्ती भी प्रभाव नहीं है। वो दिल हार्ट के बीच में है, सुराख नहीं दिल के बीच में, पूरा हार्ट जो है खून से भरा पड़ा है। जहाँ पर डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हालेलुया। वो पूरा खून जो है वो पूरे दिल को भरा पड़ा है, दिल भरा पड़ा है खून के बीच में, खून के साथ। लेकिन उस खून के बीच में एक सुई के नक्के जितना
इतना सुराख है, अंदर खालीपन है वहाँ पे। उस खालीपन होने की वजह से मनुष्य गुमराह होता है। उस खालीपन को भरने की वजह से परमेश्वर का जो बंदा है वो सवर जाता है मेरे भाई। हालेलुया। तो बस शैतान जो है उसी जगह को अपनाना चाहता है। वो आपका घर है, आपके परमेश्वर का घर है। वो जब तक आप परमेश्वर को नहीं देंगे, वो परमेश्वर ने आपको दे दिया, आपका दिल, आपका मन, आपके सोच, आपके विचार, है ना, आपकी दिल ही आपको दे दी कि जैसा तू चाहता है वैसा कर। और लिखा है जैसा तेरे मन में आए वैसा तू कर, जैसा तेरी आंखों को भाए वैसा अपने लिए कर, जैसा तेरे जीभ को, तेरे हृदय को, तेरे जिस्म को अच्छा लगे वैसा तू कर। खा पी ऐश मान, है ना, आनंद मान, मौज कर। लेकिन उसी रीति से परमेश्वर ने कहा, ये दिल जो है, हाथ जो है, ये पत्थर का हृदय जो तूने बना लिया, इसको मुझे दे दे। हमें मेरे पास से मैं तुझे हाथ दूंगा जो मांस का हृदय है, जो तेरे लिए अच्छा होगा। इसीलिए पत्थर जैसा भी है और गिरेगा, चोट लगेगी तो वो टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए जो पत्थर है वो कहीं ना कहीं हम लगा लेते हैं, जब वो टूटता है तो दर्द होता है, फिर अपने भाई बहनों के ऊपर भी भरोसा करने योग्य हम रहते नहीं। अपने दोस्त मित्र जो होते हैं उनके ऊपर जो दिल लगाया, उन्होंने तोड़ दिया, तो फिर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रहता कि भाई मैं क्या करूं, मेरा दिल तो इस वजह से टूटा, मेरा मन तो इस वजह से टूटा। तो वो पत्थर का हृदय परमेश्वर आपसे लेना चाहते हैं, ताकि शैतान आपके हृदय को पत्थर का ना समझे, वो हृदय समझे कि परमेश्वर के हाथों से लिया गया हृदय है, नया हृदय है, नया मन है जो परमेश्वर ने दिया, इसके अंदर परमेश्वर का वास है। तो प्रभु यीशु मसीह कई बार कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर हूँ। प्रकाशित वाक्य में बयान किया गया, यदि तू खोले तो मैं तेरे भीतर आऊंगा और वहां पर वास करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। इसलिए इस दिल के दरवाजे को खोलकर जब आप यीशु को बुलाते हैं तो सारे बंधन जो हैं वो आपके जिस्म जान को छोड़कर निकल जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जो काले इल्म हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं और कैसे इनसे छुटकारा पाना है। जादू टोने, बुरी नजरें जो हैं वो जीवन में रहती हैं, उनसे कैसे हमने छुटकारा पाना है, आपको बता दें। हालेलुया। जैसे दुष्ट के लोग दुष्ट पर विश्वास करते हैं, उनको वो दुष्टता के बीच में लिए चलता है। और इसी रीति से परमेश्वर की हजूरी में दुष्ट आत्मा से छुड़ाए हुए व्यक्ति जब परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं तो वो छुटकारा उनके जीवन में बना रहता है। लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा करके जगत की उन्हीं बातों में द्वारा फिर से चले जाते हैं, लेकिन संगत में प्रभु की हजूरी में नहीं रहते, तो दुष्ट उनको दोबारा फिर से गुमराह करता है। हमारे बीच में भाई बहन बैठे हैं और कल रात भी जब प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने इन बातों को बताया और हमें भी ध्यान में नहीं था, लेकिन उन्होंने ध्यान में दिलाया कि जो भाई, जो बच्चे चंगे हुए काफ़ी समय पहले, लगातार हमने दुआएं की, इन बहनों ने, भाइयों ने जोर जोर लगाकर रात रात भर पकड़ पकड़ कर उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और उनको छुटकारा मिला। जब वो बने नहीं, हजूरी में लगातार काम काज किए, लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर हो गए, शैतान ने वहीं पर उनको देख लिया कि अब जे मेरे हवाले आने वाला है, हमें अब जे मेरे ताब में आने वाला है, अब मेरे दबाव में आएगा। तो जब उसको बताया गया कि भाई आप संगति में आइए, थोड़ी उलझन है और जरूर आप संगति में, मैसेज भेजे मैसेज नहीं देखता, प्रार्थना भेजते हैं सुनता नहीं, और कोई प्रश्न करते हैं तो उत्तर नहीं देता, फोन करते हैं तो उठाता नहीं। तो तब उस भाई को संदेश भेजा गया, उस घर में संदेश भेजा गया कि आप थोड़ा संगति में बने तो सही, अपने घर में संगति करवाएं। एक बार संगति हुई तो घर में से किसी बुजुर्ग के बीच में वो दुष्ट आत्मा निकला और वो कहने लगा कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। आमीन। दुष्ट आत्मा उन बुजुर्गों के बीच में से निकला कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मैंने कहा भाई मेरे को थोड़ी पता है तू आया है, तेरे को पता है कहाँ पे है। फिर कहना हाँ मुझे याद आ गया, मैं वहाँ कब्रिस्तान में बैठा था और जो वहां से गुजरी थी इसके पीछे मैं आ गया, इसके अंदर बढ़ गया, प्रवेश कर गया। ऐसे हैं दुष्ट आत्मा, वो देखते रहते हैं कि किसमें कमी है। और जब वो दुष्ट आत्मा निकला, पूरे परिवार के बीच में से दुष्ट आत्मा निकले, बुजुर्ग बापू के बीच में से, माता के बीच में, और उनकी बहनों के बीच में, उस भाई के बीच में से, उनकी मम्मी के बीच में से, पूरे घर के बीच में से दुष्ट आत्मा निकला। लेकिन जब वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा करके प्रभु में बन नहीं पाई तो शैतान ने दोबारा फिर से देख लिया, भाई ये कमजोर हैं, इनको पकड़े। दोबारा फिर से उनकी कई हानियां उन परिवार की होने लगी। और इन हानि से बचने के लिए आपको प्रभु में बनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो तो हानि करेंगे करेंगे, चाहे आप प्रभु में आकर के पीछे हट जाएं प्रभु को, चाहे आप जानते ही नहीं, जब समय उन्होंने ठहरा लिया तब वो हानि करें ही करेंगे। तो ये जो बातें हैं परमेश्वर की हजूरी में से आज हम सीखने वाले हैं। तो जब उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया तो एक बेटा था जवान, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी जो बाजू है वो कट गया, पूरे का पूरा बाजू कट गया। और परिवार में उनकी माता थी, उनका भी अचानक छत से गिरने के कारण पैर फ्रैक्चर हो गया। और उनके पिता जो हैं वो शराब पीने लगे। मतलब शैतान ने
जिन चीज़ों से उनको छोड़ा था ना, परमेश्वर ने छुड़ाया था शैतान के हाथों से, वही चीज़ों में फिर वो दोबारा फिर से ले आया और अभी भी वो वैसे ही हालात बन गए उनके। तो इसलिए परमेश्वर के बीच में आने से हमारे बीच में से हर एक रोग, हर एक कष्ट, हर एक क्लेश दूर जाता है। लेकिन इसको बनाए रखने के लिए जो उसके विश्वास में है, आपको थोड़ी सी उदाहरण देना चाहते हैं। हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील 16वां अध्याय उसकी 17 आयत हम पढ़ेंगे। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक और जरूरी है। ये वचन पढ़िए भाई ऊंची आवाज में। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आमीन। विश्वास करने वालों के साथ मेरे यह चिन्ह होंगे कि वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तो इसलिए आपके और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है। विश्वास आप भी करते हैं और विश्वास परमेश्वर के सेवक भी करते हैं। विश्वास आपके भाई बहन भी करते हैं, विश्वास आपके माता पिता भी करते हैं। लेकिन विश्वास करने का जो प्रतिफल है ना, वो किसी किसी को मिलता है, छुटकारे का। हालेलुया। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो यदि दुष्ट आत्मा निकलता है तो कहने का भाव आप प्रभु में मौजूद हैं, प्रभु में आपका विश्वास है। और जिनके जीवन से वो प्रभाव जाते नहीं है, उनके जीवन में से वो दुष्टता बनी रहती है और परमेश्वर का जो सत्य का प्रभाव है वो जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। बोलिए हालेलुया, आमीन। सत्य का प्रभाव जीवन में सही से कार्य नहीं कर पाता। कारण यह है कि आप विश्वास में कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो उस कमजोरी को दूर करें। ये निशान है जो प्रभु के बीच में विश्वास करते हैं, यीशु पर सिर्फ विश्वास। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि यदि तू 1000 रुपया भेंट चढ़ाएगा तो तेरा छुटकारा हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि यदि तू फूलों का गुलदस्ता ला करके जहाँ रख देगा ना, ऐसा करके, है ना, आमीन। तो क्या ये हमारे लिए कोई छुटकारे का कारण ठहरेगा? नहीं। विश्वास ला करके कुछ भी रखे, विश्वास के साथ में कोई छोटा सा फूल भी प्रभु की हजूरी में, एक थोड़ी सी दुआ कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, ये भी परमेश्वर का हजूरी जो है ग्रहण करती है। परमेश्वर की हजूरी आपकी ओर से चढ़ाई हुई भेंट। तो इसीलिए ये सिर्फ आपको विश्वास करने ही मात्र से आपको ये इतना बड़ा आशीष परमेश्वर देते हैं कि उनके साथ में ये चिन्ह होने लगते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। यदि किसी दुष्ट आत्मा के सताए हुए व्यक्ति के साथ मिलते हैं, उनके जीवन में वो छुटकारा आता है जो आपके विश्वास के द्वारा प्रभु से आपको मिला है। बोलिए हालेलुया। और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह दिखाई देंगे और उनके साथ ये चिन्ह होंगे, वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और वे सत्य में दुष्ट आत्मा निकलते हैं। विश्वास करने का एक परिणाम है कि सबूत है कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। आपके कहने मात्र से, प्रार्थना करने के द्वारा किसी को चंगाई मिली, किसी में से दुष्ट आत्मा निकला, ये परमेश्वर की आशीष है जो आपके ऊपर में है। और अभी पढ़ने के लिए लूका के इंजील 10 अध्याय उसका 17 आयत तक, ये विश्वास है जो आपको शुरुआती समय में लेकर के चलता है। जी हम सारी बात, टॉपिक जो हमारा है काले जादू के ऊपर है कि जो दुष्ट आत्माएं पहले से लेकर आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे दुष्ट आत्मा निकल सकता है भाई, और जब निकलता है तो बाद में मुकर जाते हैं कि नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं। लेकिन जो सबूत होते हैं वो हमारे पास भरा पड़ा है मेमोरी, है ना। तो इसलिए जो दुष्ट आत्मा के परमेश्वर की हजूरी में जो उपस्थिति है वो पूरी किताबों में लिखा पड़ा है। परमेश्वर की हजूरी में आपके और मेरे पास तो है ही है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग में भी लिखा पड़ा है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, इन चीजों से छुटकारा पाया। और जे तू बना नहीं, जे तू बना है तो तेरे साथ ये चिन्ह है, नहीं बना तो तेरे साथ हानियां हैं। ये परमेश्वर की हजूरी में है। तो इसीलिए इस चीजों को जानने के लिए लूका की इंजील 10 अध्याय उसकी 17 आयत को हम पढ़ेंगे। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। आमीन। तो जे प्रभु यीशु मसीह के पास में जो शिष्य आए, एक ये विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, और आए भी किसके पास? यीशु ही के पास। जब गांव में जाकर के प्रार्थना करके संगति सभाएं करके वापस आए तो यीशु को कहने लगे, प्रभु तेरे नाम के कारण जो हम प्रार्थना करते हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी निकल जाती हैं, वो शरीरों को छोड़कर जाती हैं। यदि कोई बीमार आता है वो चंगा हो जाता है मेरे परमेश्वर तेरे नाम ही की वजह से। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कुछ आदेश दिए और कहा कि इन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होना, बल्कि इस चीज़ से प्रसन्न होना कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए जीवन की पोथी में। इसलिए आपका विश्वास जो है आपको अधिकार देता है कि आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। यदि आपके कहने से दुष्ट आत्मा निकलती है तो ये परिणाम है जो परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है, जो उसके ऊपर आपका विश्वास है, उसके बीच में परिपूर्ण है आप।
उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह के पास में जो गवाही देने के लिए है, प्रभु आपके नाम के कारण वो दुष्ट आत्मा निकलते चले गए, चिल्लाते हुए चीखते हुए वो निकले। तो यीशु ने उनसे कहा इन चीज़ों से खुश नहीं होना, बल्कि इनसे खुश होना कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तो यदि दुष्ट आत्माएं आपके कहने से निकलती हैं, तो उससे खुशी मनाने के बजाय ये साबित करना कि ये महसूस करना, अपने जीवन में ग्रहण करना कि मेरा नाम जीवन की एक पुस्तक में लिखा हुआ है, स्वर्ग में लिखा हुआ है, परमेश्वर के दरबार में, उसके सिंहासन के सामने जो किताब पढ़ी है, और ऐसा लिखा कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है, उसके सामने एक खुली किताब पढ़ी है जिसमें हर एक जीवन का, हर एक व्यक्ति का, छोटे से लेकर बड़े का सारा जीवन गाथा वहाँ पर लिखी हुई है, उनके कर्म लिखे हुए हैं। हालेलुया। ये कर्म ऐसे नहीं कि तुम क्या करोगे, ये कर्म वो हैं जो आपने कर दिए हैं, जो कर दिए हैं वैसा ही प्रतिफल आगे चल के आपको मिलने वाला है। ये है परमेश्वर का वचन मेरे भाई मेरी बहन। और अभी ये है आज्ञा मानती हैं वो दुष्ट आत्माएं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, वो आपके सामने ठहर नहीं पाएंगी, वो आपके मार्ग में ठहर नहीं पाएंगी, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके उस खाली दिल के हृदय के खालीपन में ना वो प्रवेश नहीं कर पाएंगी। ये एक बहुत बड़ी व्याख्या है, थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बताएंगे। और अभी जो पढ़ने के लिए मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसकी 1 आयत हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। आमीन, हालेलुया। तो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? विश्वास आपने यीशु पर किया, वो चिन्ह आपके साथ में है, और फिर वो आपको अधिकार देता है दुष्ट आत्माओं को निकालने का। और जहाँ पर फिर वो यीशु अपने पास अपने शिष्यों को बुलाते हैं 12 को, और बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देता है। कहाँ पर? अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध कहने का भाव जो जादू टोने वाली, अशुद्ध जो बुरी आत्माएं होती है, किसी की हानि करने वाली, किसी को दर्शनों में सपनों में डराने वाली, किसी को चलते फिरते दिखाई देती हैं घर में, तो वो चीज़ों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने विश्वास करने वालों को अपने पास में बुलाया। किनको? जो यीशु पर विश्वास करते हैं, हर किसी को नहीं, जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जो चुने हुए हैं, उनको अपने पास में बुलाया, उनको अधिकार दिया कि जाओ सारे अशुद्ध दुष्ट आत्माओं के ऊपर मैंने तुझे अधिकार दिया कि तुम उन्हें निकाल दो, और हर प्रकार की बीमारी जो दुष्ट आत्मा के वसीले है उसको ठीक करो, चंगा करो। ये अधिकार हैं परमेश्वर के। तो इसलिए ये सारे अधिकार हैं जादू टोने के ऊपर हावी होने के लिए आपके लिए। हालेलुया। ये है सारे अधिकार जो आज कई बार हमने देखा है रास्ते में ना, छोटी छोटी गुड़ियां सी पड़ी होती हैं, उनके बीच में मान लो सुइयां सी चुभोई पड़ी होती हैं, मैंने फोटो में भी डाला है, और सुइयां सी चुभोई पड़ी होती हैं, वो क्या है? वो जादू को टोने को दर्शाती है। और जहाँ पर भी मैं बताना चाहता हूँ, पहले भी कई बार दफा बताया कि अपने इस मोहल्ले में भी कई लोगों ने ऐसी बातें इस मंडी में की पुराने समय में, पहले समय, ज़्यादा समय नहीं हुआ, बस 8-10 सालों की बात है। तो जब उनको बताया गया, लाउडली बताया कि भाई आप इन चीज़ों को छोड़ दें, ये दिक्कत देने वाली है, तो जिनको बताया उन्होंने छोड़ा तो छोड़ा, हमें नहीं पता, लेकिन वो उसके बाद में यहाँ पर जब लाउडली इन चीज़ों को अभी भी सुनते हैं आप सभी लोग गाँव वाले, और जो उनके बाद में वहाँ इस मंडी में मैंने देखा नहीं कभी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमल कर लिया कि भाई जादू टोने से किसी की हानि यदि करते हैं वो उल्टा पड़ती है, और पड़ती भी है। किसी के लिए कुछ किया तो खुद उनका हानि होगा। क्यों? क्योंकि बुराई का बीज जो है, बुराई का एक फल काटना पड़ेगा ना, बुराई बीज दी तो बुराई ही काटनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो सारी चीजें हैं अंधेरे के कामों को दर्शाती हैं, उन चीजों के ऊपर आपका अधिकार ठहराया है प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए तो आपके पास में कोई दुष्ट, कोई मंद बुद्धि, कोई प्रभाव जो अंधकार का होता है ठहर नहीं पाता मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। तो ये कारण है क्योंकि यीशु ने सबसे पहले इन्हीं बातों को दर्शाया कि जो विश्वास करेंगे उनके पास में ये चिन्ह होंगे उनके साथ में कि दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। और वे 70 विश्वास करके गांव में चले गए, प्रार्थना करने के लिए लोगों के पास गए, दुष्ट आत्मा निकली, प्रार्थना की, लोग चंगे हुए, फिर वापस आते हैं। यीशु फिर उनको अपने पास में बुला के फिर अधिकार देता है कि मैं तुझे अधिकार देता हूं कि सब प्रकार के दुष्ट गंदी आत्माओं के ऊपर तुझे अधिकार देता हूं। और आगे की तरफ लिखा है कि तुम उन्हें पैरों के तले लताड़ोगे और वो तुम्हारी हानि ना कर पाएंगी। इसलिए वो आपको अपने पैरों तले लताड़ने के लिए दुष्ट खड़ा है, लेकिन अधिकार यीशु आपको देता है कि आप उनको लताड़ोगे, वो आपकी हानि ना कर पाएंगे। आमीन। तो ये कारण है बहुत बड़ा मेरे भाई। प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों वचनों में इन बातों को दर्शाया है
कि वो इस जगत में यदि ऐसी बात है तभी अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया, नहीं तो वो कह देता मैं तेरे को जो डंडा देता हूँ, यदि कोई आपसे बोले तो सर में मार देना, है ना। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उन चीजों को देखा कि जो असल में इन चीजों की जड़ है ना, उन जड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। यदि कोई सामने से बोलता है तो आप विचारों से आप बात कर सकते हैं। यदि सामने के बीच में, सामने के व्यक्ति के बीच कोई ऐसा अशुद्ध आत्मा बैठा है जो बोलता नहीं, सिर्फ आंखों से बात करता है। छोटी सी बात हम बताना चाहते हैं। 2013 की बात है, 2013 की। हम काला वाली मंडी में बाइबल का शिक्षण देने के लिए और कुछ सीखने के लिए वहां पर गए, और वहां पर जब प्रार्थना कर रहे थे, वचन का प्रकाश हुआ और वचन देने के लिए वहां पर खड़े हुए, प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए, तो प्रार्थना करने के दौरान कुछ अशुद्ध आत्मा निकली और गेट पर, अपना बाहरले गेट पर सर पटक रही हैं, और वो कुछ व्यक्ति उठकर खड़े होते हैं कि इनको चोट लग जाएगी, जे पकड़ा और रखा भी। लेकिन जिनका ध्यान उनकी तरफ हुआ और वो दुष्ट आत्मा उनके बीच में भी प्रवेश कर गया, अपने अंश को उंडेल दिया, क्योंकि दुष्ट आत्मा कभी भी अकेला नहीं आता। इसलिए जब प्रार्थना करते हैं तो आप सभी को कहा जाता है भाई कोई किसी की तरफ देखे ना, बस अपना प्रार्थना करें। जो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो निकल जाता है, लेकिन जब वो निकलता है, जिसके अंदर डर रहता है ना, तो वो वहां पर उस डर के दरवाजे को, जो डर का दरवाजा खुल जाता है, तो वहां पर वो प्रवेश कर जाता है। ये दरवाजा है, आपको बताया था, बीच में बताएंगे। तो जी जब वहां पर बैठे प्रार्थना कर रहे हैं, हम वहां पर बैठे कुर्सी पे बैठे हैं, और हमारे सामने बहनें बैठी हैं और भाई बैठे हैं, और एक बहन मेरी तरफ पूरी अच्छी तरह इतनी ऐसे ऐसे देख रही है, और जो पासवान में सुबेद सर हैं, सदुलगढ़ में से सुबेद सर हैं, और वो बैठे पास में कि पास जी क्या बात हो रही है। मैंने कहा पास जी आप जानते हैं हमें, क्या आप जानते हैं? वो लड़की पूरी तरह देख रही है, और हम भी एकदम बैठे और आत्मा में प्रार्थना करें कि दुष्ट आत्मा तेरा अधिकार नहीं है इसके बीच में, और वो भी अपने सर को हिला के बातें कर रही है कि मैं निकलूंगी नहीं यहाँ से। हमें हालेलुया। और पूरी बड़ी बड़ी आंखें कर ली, और मैंने कहा तुझे निकलना पड़ेगा। नहीं, बातें हो रही है आत्मा में। जब प्रार्थना शुरू हुआ तो वो दुष्ट आत्मा ने इतना जोर से चिल्लाया कि सभी लोगों ने अपने कानों पे हाथ धर लिए वहां पे, इतना जोर से। आपने देखा था ना पिछले रविवार भी। तो ये चीजें होती हैं। तो दुष्ट आत्मा जो काले इल्म होते हैं, उसने बताया मेरी छाती में, मेरी जो छाती है उसमें सुइयां चुभ रही है। क्यों? क्योंकि काला जादू है, दुष्ट आत्माएं जो प्रभाव होते हैं। आपको बताया जो गुड़िया सी पड़ी होती है वहां पर सुइयां पड़ी होती है, कुछ मिट्टी के, कुछ खाक के, है ना, कुछ लड्डू पिन्नी, कुछ ऐसे वगैरह। यहाँ पर मंडी में बड़े मिलते थे, लेकिन हमने देर रात मेरे बच्चे भी कहते थे आप इतनी देर रात फिरते रहते हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ अधिकार है, तो वो सारे बंधन इस मंडी में से, इस गांव में से उखेड़े गए, इस मोहल्ले में से। अभी जो बचा है वो शारीरिक स्वभाव है लोगों में, लड़ाई करने का, झगड़ा करने का, लेकिन जो विचारों को बदलने की ताकत रखता है वो दुष्ट आत्मा है। वो मनुष्य को समझ में नहीं आता, वो उनको समझ में आता है जो प्रभु की हाजुरी में बनते हैं। तो इसलिए जब वो बहन के बीच में से दुष्ट आत्मा निकला तो उसने बताया मेरे दोनों छातियों में सुइयां चुभ रही हैं, मेरे पेट में, मेरे सर में, मेरे गले में सुइयां चुभ रही हैं। तो वो दुष्ट आत्मा चीखता पूरे जोर से चिल्लाकर उस बेटी में से निकला, और जितने वहां पर बैठे सभी तुरंत चंगे हो गए। ठीक है, ये आपको थोड़े समय में बताया, लेकिन पौने 2 घंटे का, 1.5-2 घंटे का ये प्रोसेस था जो उस समय प्रार्थना करने का चला। जब वो मेन हेड उनका वहां से निकल गया ना, तो सारे लोग चंगे हो गए। जी इस तरह होता है काला जादू, किसी एक के बीच में आता है और बाकी को अपने प्रभाव में ले लेता है। तो ये भी जो लड़की आप देखे हैं जो पिछले रविवार को, तो ये जो चीखना चिल्लाना दुष्ट आत्मा का, ये किसी और के वश में है। हमें ये उस, मेरी उम्मीद थी कि आज वो बेटी आती और छुटकारा पाती, लेकिन वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है कि मनुष्य को पता नहीं चलने देता मैं क्या करूँगा, समझ में नहीं आती बातें। लेकिन परमेश्वर के लोग जानते हैं, परमेश्वर के लोग जानते हैं ऐसी बातों को। यदि अपने जीवन में हम छुटकारा चाहते हैं, वो अंधकार आपके जीवन में, कई बार कोई ऐसा अचानक आपको पेन होने लगे, तो वो लक्षण है इन चीज़ों के कि आपके ऊपर ये प्रभाव है। अचानक जैसे होते हैं ना, कई बार पैर में अचानक आप सीधे खड़े हैं, बिल्कुल इतना तेज दर्द अचानक ही, वो इन चीज़ों के लक्षण होते हैं। हालेलुया, वो इन चीज़ों के लक्षण होते हैं। इन चीज़ों से बचाने के लिए यीशु ने अपने लोगों को सबसे पहले ये अधिकार दिया कि जाओ तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम उन्हें पैरों तले लताड़ोगे। पैरों में तले लताड़ने का अधिकार, जो गुड़िया वगैरह, सुई वगैरह पड़ी होती हैं, आप उसके पैर भी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जहरीली कोई वस्तु आपके जीवन में होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके पास में से छुटकारा पाएगी वहां से। अभी जो पिछले दिन पहले भी और अभी भी कुछ ऐसे बंधन हैं जो कहने लगे कि
हम यहाँ पर आए हैं, किसी बात के लिए आए हैं, वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए आते हैं। जो काले जादू होते हैं ना, दुष्ट आत्माएं, और ये लक्षण होते हैं, और वो कहती हैं मैं जहाँ से जाऊंगी नहीं, मैं जहाँ से जाऊंगा नहीं, क्योंकि उनको एक काम पूरा करने के लिए भेजा गया है। दुष्ट आत्मा को किसी ने भेजा कि ये काम तूने पूरा करके आना ही आना है। परसों रात भी अपने बच्चों के साथ में बातचीत कर रहे थे प्रार्थना के दौरान कि ये जो अंधकार होते हैं, ये कई बार बड़े बड़े उत्पत्तियों के पास में भी चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। और उनको पता चलता है कि मेरी, कई बार हम जा रहे थे, गाड़ी के बीच में कोई लघु लगा हुआ है, तो वो अचानक किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और वो अचानक उन चीज़ों को देखते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो उन चीज़ों को तुरंत फेंक देते हैं, चाहे कितना भी महंगा कुछ उनका हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको उनको फेंकने के लिए नहीं बोलते, आपको कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। अशुद्ध आत्मा का प्रभाव है, प्रार्थना करोगे वो वहां से निकल जाएगा। और जब जगत में हम देखते हैं, वो आपके घर में यदि कोई ऐसी बात है, आपको घर बदलने की सलाह देंगे, ये घर बदल दो जी, ये घर छोड़ दो, ये घर अच्छा नहीं है, कहीं और पर रह लो जाके, तो आपके लिए। तो मैं कहता हूँ यदि वो दुष्ट आत्मा इस घर में है, तो आपके दूसरे घर में आने के लिए कौन सी दीवार आपने निकाली है, या कौन सी जाली लगा दी भाई, है ना, कौन सी जो कारगिल की लड़ाई वेले जो लगी हुई थी वो तारें लगी, अब भी सरहदों पर लगी, क्या कौन सी वो तार लगी है जो उनको रोक लेगी? वो तो हवा है, वो तो एक प्रभाव है, उसको कैसे रोकेंगे? उनको रोकने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक अधिकार दिया, जो आंखों से, जो जहन से बात होती है, सामने बात होती है, आप बात कर सकते हैं, लेकिन डंडा नहीं यीशु ने पकड़ाया आपको, आपको कोई लाठी नहीं दी, आपको वचन की लाठी दी है, वचन की तलवार दी है, ताकि जब आप वचन बोलें वो सामने वाले के अंदर जो दुष्ट का प्रभाव है वो निकल जाए। अधिकार दिए हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा के बंधनों के ऊपर। तो इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने जो अधिकार दिए कि जाओ तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करते हैं। इसी वचन को दोबारा फिर से पढ़ेंगे और वो अपने 12 शिष्यों को अपने पास में बुलाते हैं। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। आमीन। उन दुष्ट आत्मा को जो भेजी गए हैं, निकालेंगे तो फिर जब कोई आएगी, है ना, निकालेंगे तो फिर जब किसी ने भेजा हो, तो जो भेजी हुई आत्मा एक तो होती है वो खुद ब खुद आ जाती है ना। मनुष्य का स्वभाव होता है, उस स्वभाव को देख के वो दुष्ट आत्मा देखती है कि जो मेरे स्वभाव का बंदा है, मेरे लायक है, मेरे काम जो करेगा, जो काम वो, जो पहले मरा हुआ व्यक्ति का कोई रूह है वो पहले नहीं कर पाया, तो अभी वो शरीर ढूंढता फिर रहा है, तो कि मैं कौन से शरीर में जाऊं, वो नहीं देखता कि स्त्री का शरीर है, किसी बुजुर्ग का शरीर है, एक जवान का शरीर है, वो नहीं देखता। वो अपने आप को उसमें प्रवेश करवा देता है और फिर उसको अपने हाथों से इस्तेमाल करता है, अपने विचारों से इस्तेमाल करता है। तो ये विचार हैं। जब वो दुष्ट आत्मा किसी का भेजा हुआ, मान लो पक्के कोई इल्म होते हैं, जैसे आपको बताया काले जादू, इल्म जादू टोने जो टोटके होते हैं, जब ये होते हैं जो किसी को भेजा गया, तो उसकी ये निशानी है, जब वो उसके बीच में से निकलता है तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा नहीं, मुझे कुछ दो मैं फिर जाऊंगा, मेरे लिए कुछ करो मैं फिर जाऊंगा, क्योंकि उसको भेजा गया कुछ करने के लिए कि तुझे ये काम करके ही आना है। असल में उनका टारगेट होता है कि मनुष्य का जो आत्मा होता है ना, उसको अपने वश में करके अपने साथ में ले जाना, मतलब मनुष्य को मार ही देना, उसकी जान ही समाप्त कर देना। तो ये जो दुष्ट आत्मा निकला, तो ये कहता है कि मुझे आवाजें सुनाई देती, हमें पता नहीं है, उसको बताया गया कि तुझे सुनाई देती थी आवाजें जब तेरे पास शरीर था, तब तूने इस शरीर की कदर करनी थी, लेकिन तूने इस शरीर की कदर नहीं करी, इस शरीर को अशुद्ध किया तूने, तभी तेरी जे अचानक मृत्यु हुई, तूने दुष्ट आत्माओं की आवाज सुनी। उनको बताया गया था कि भाई प्रभु यीशु मसीह हैं जो तेरे छुटकारे के लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं जो तेरे उद्धार के लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह हैं जो तेरी ऐसी सुन रही आवाज़ों से तुझे छुटकारा देने की शक्ति रखता है। और उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तो वहम होता है। तो फिर थोड़ा ज़्यादा प्रबल होगी, किसी भी जगह पे वो जाके बैठता है तो आवाज़ आती है, आज अर्चा चलिए, आ चलिए। तो अपनी मम्मा को बोलता है, अपने पापू को बोलता है कि मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, और वो भी कहते हैं तो वैसे ही बोलता रहता है, नशे में धुत रहता है। लेकिन वो दुष्ट आत्मा से आवाज़ देती हैं, बुलाती हैं। और थोड़ा समय बीत गया और जब ज़्यादा प्रबल हो गया तो उस बच्चे ने क्या किया, अपने गले में रस्सी डाल के वो अपनी ज़िंदगी को पूरा उसने कर लिया। तो ये दुष्ट आत्मा एक लक्षण, मान लो जो भेजा गया वो आपको लेने के लिए आया है,
हमें जो दुष्ट आत्मा भेजा गया आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए भेजा गया, और जिसने भेजा है जे उसके लिए बड़ी हानि होगी यदि आप प्रभु के बीच में है मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, क्योंकि यीशु मसीह के बीच में होकर आपको अधिकार मिलता है उस दुष्ट आत्मा के ऊपर, ताकि वो बंधन टूट जाए। तो इस कारण अपने जीवन में यदि आप किसी भी नशे का या फिर किसी भी गाली गलौज का प्रभाव अपने जीवन में देखते हैं, तो आप क्लियर कर लें अपने जीवन में, डिक्लेयर कर लें इन चीज़ों को कि ये चीज़ें मेरे स्वभाव में है नहीं, ये मेरे स्वभाव की नहीं है, ये जगत के स्वभाव की हैं जो मेरे ओर भेजी गई हैं। तो इसीलिए यदि आपके मन में कोई बुरा बिल्कुल अभद्र विचार आता है, तो आप सोच लेना कि ये किसी का भेजा हुआ जो मेरे विचारों को कंडम कर रहा है, मेरे विचारों को खोखला कर रहा है। तो मेरे भाई वो विचार जो किसी के भेजे हुए हैं उनको अपने जीवन में हमें ग्रहण नहीं होने देना, ग्रहण नहीं करना। अपने जीवन में अपने उस खाली जगह में, दिल में, अपने हृदय में जगह नहीं देनी, हमें जगह देनी है पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को। तो अभी और ज़्यादा दुष्ट आत्मा के बारे में जानकारी, दुष्ट आत्मा से छुटकारा हम पाते हैं, तो उसके विषय में थोड़े थोड़े वचन हैं जो आपको बताना चाहते हैं। मरकुस की इंजील 5 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ेंगे। जब वो गिरसेनिया के देश में चला गया तो वहां पर एक अशुद्ध आत्मा चिमटा हुआ एक व्यक्ति मिलता है जिसके अंदर प्रभाव था पूरा। तो इसको पढ़ेंगे वचन को पूरा, माइक में पढ़ो बेटे। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। और ये 20 आयत तक है, आप पढ़ लेना, और क्योंकि रिकॉर्डेड मैसेज आप बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो प्रकाश है परमेश्वर का। तो इसलिए जब वो गिरसेनिया के उस जगह पर गया, उस देश में गया, उस जगह पर ऐसा मान लीजिए कि कनकवाल गांव में आ गया, अपने टोहाना में आ गया, कंदरी में आ गया, प्रभु यीशु मसीह जो आपके गांव में आ चुका, और उससे किसी व्यक्ति की मुलाकात होती है जो कब्रों से निकल कर आता है। यीशु मसीह से आवाज देते हैं, उसके बीच में से दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, लेकिन उसके आगे चलकर वो कहता है तेरा मेरे साथ काम क्या है। यीशु को कहता है तेरा मेरे नाल की काम है, तेरा मेरे साथ क्या काम है, तू मेरे को समय से पहले ही निकालने के लिए आया, क्योंकि उसको किसी ने भेजा था, वहां पर समय मुकर्रर करके मुहर करके भेजा गया था कि इतना समय तुझे इसके अंदर रहना है कि इसका जीवन बर्बाद करना। और बर्बादी की तरफ इशारा करती है इसकी हरकतें, क्योंकि जो अपनी बॉडी को वहां पर पड़े रोडों से, लकड़ियों से वो ऐसे नोचता रहता था, मान लो हानि पहुंचाता था। अगर शरीर को नोचेगा तो खून निकलेगा, खून निकलेगा, जख्म होंगे तो फिर इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो जान की हानि होगी, है ना। बैक्टीरिया ऐसे बन जाए कि जान की हानि होगी। तो उन्हीं चीजों को बनाने के लिए जो दुष्ट आत्मा उसके बीच में है, नोचता रहता, कपड़े नहीं पहनता, बिल्कुल ऐसा रहता, जगत में फिरता वहां पे। और वो दुष्ट आत्मा इतना प्रभाव, मान लो अकेला नहीं, जो पहले भी आपको बताया, ये दुष्ट आत्मा अकेला कभी भी नहीं आता, ये झुंड में आते हैं। जैसे भेड़िए एक शेर पर अटैक करते हैं, झुंड में आते हैं वो, तो इसलिए वो किसी एक को आगे कर देते हैं कि जा तू बात कर, ऐसा वो बोलते हैं। और फिर किसी एक को आगे भेजा गया तो बोल। उसने प्रभु यीशु से ने कहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम लश्कर है। तो यीशु ने कहा ऐसा क्यों, तो उसने कहा हम बहुत सारे हैं। लश्कर सेना को कहते हैं, बोलिए हालेलुया। लश्कर नाम जो है वो बहुत सारे लोगों का है, यीशु जानते थे। जब उसने कहा तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम लश्कर है। लश्कर कहने का मतलब 2000 लोगों का झुंड, लश्कर बोलते हैं। जैसे जंग वॉर के वेले, है ना, समय तो लड़ाई होती है, वो एक लश्कर को भेजते हैं और 2000 सिपाहियों को भेजते हैं। तो वैसा ही लश्कर एक झुंड बनाकर वो वहां पर उस बंदे के बीच में है। लेकिन जब उनको पूछा गया कौन है, उसने कहा लश्कर है, क्योंकि हम बहुत सारे हैं। तो इसीलिए वो झुंड बनाकर आते हैं, किसी एक को आगे करते रहते हैं। थोड़ी सी उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं। पिछले समय में सुनाम में एक संगति हो रही थी, प्रार्थना हो रही थी। किसी भाई जवान के बीच में से दुष्ट आत्मा निकला और प्रार्थना कर रहे थे, बीच में से प्रवेश हो गया और वो कहने लगा मैं जहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं कहा हमने तो कहा भी नहीं, तो जहाँ से निकल, बैठ, संगति सुन, बाद में चले जाना, कोई बात नहीं, है ना। तो सभी लोग हंसने लगे कि ऐसी कैसी बातें हो सकती हैं। तो जब उसको प्रार्थना करके सारी कलीसिया को वाले ताले बिठा लिया गया, चर्च को, और वहां पर प्रार्थना किया गया उसके लिए,
और वो कहने लगा मैं जहाँ से नहीं निकलूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैंने अपना काम पूरा करना, मैं इसको लेके जाऊँगा। तो चर्च कलीसिया को बताया कि ऐसी बात है, आप सभी को दुआ करनी है। तकरीबन 30 से 35 मिनट उस बेटे के लिए प्रार्थना किया गया और वो दुष्ट आत्मा जब निकलता है तो कहने का अब मुझको छोड़ दो, मेरी बेवा होगी, वो मेरे से और नहीं झेला जाता। क्योंकि वहां पर प्रार्थना करते प्रभु तेरे आग का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा, मुझे दुष्ट आत्मा जले और जले और जले, ऐसी प्रार्थना करके वो दुष्ट आत्मा को जलाया गया। अग्नि के कोड़े, एक भाई था और वो कहने लगा मैं तुझे आग के कोड़े लगाता हूँ, मैं तुझे आग के कोड़े लगाता हूँ। सभी आत्मा से भरकर प्रार्थना करने लगी और दुष्ट आत्मा इतना परेशान हुआ, व्याकुल और चीखता चिल्लाता, गला खोल के फाड़ के उसकी आवाज भी बाद में निकलनी बंद हो गई। इतना गला चिल्लाकर वो बोला दुष्ट आत्मा उसके बीच में से। जब वो निकला कहने लगा कि मैं और हमने पूछा उनसे कि तू इसमें से निकलेगा, हमारे साथ क्या सबूत है, तू क्या इसके अंदर छापल के बैठ जाएगा, तो भाई है ना चुप हो जाएगा, हमें लगेगा निकल गया, हमें सबूत दे, क्या है सबूत तेरे साथ। और वो कहने लगा मैं इसको पंदोड़ के सुट के जाऊंगा थल्ले, हमें कहने लगा मैं इसको तोड़ मरोड़ के फेंक के जाऊंगा यहाँ से। तो हमने कहा तू तोड़ मरोड़ के क्यों फेंक के जाएगा भाई, तेरा अधिकारी नहीं है इसके बॉडी के ऊपर, जे प्रभु का बंदा है, जे परमेश्वर का बंदा है, प्रार्थना करें, तेरा अधिकारी नहीं इसको तोड़ने मरोड़ने का। और फिर कहने लगा मैं अपने नाक से 7 लकीरें निकाल के जाऊंगा। तो नीचे बैठा ऐसे करके और 7 लकीरें निकाली और 7 गिनी हमने और फिर दोबारा फिर से 1 2 3 शुरू कर दिया, 14 निकाल। मैंने कहा भाई जी क्यों कर रहा है, तू एक ही है ना। तो कहने लगा नहीं मेरे साथ और भी हैं आमीन, मेरे साथ और भी हैं। उन 3 जनों ने मान लो 21 लकीरें वहां पर निकाल के गए कि आप हमें जाने दो, हम और नहीं दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। जो दुष्ट आत्मा निकला, कहने का भाव उसको किसी ने भेजा था, उनके चाचा ताया जो उनकी बुराई चाहते थे, उन्होंने उनको किसी से कहला दुला कर ना जादू टोने जो प्रभाव होते उनको भेजा गया। तो ये निशानी होती है, इसीलिए आपको बताया कि काला जादू, जादू टोना, बुरे प्रभाव जो जीवन में होते हैं, ये एक दायरे है, जो क्रिया है एक जो आपके जीवन में आती है, आपको पता चलता है कि ये ऐसे लक्षण हैं, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये दुष्ट आत्मा के प्रभाव हैं। तो इसी कारण एक भाई बीड़ी पीने वाला मिला और वो कहता है बीड़ी मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरे मन में आता है कुछ नहीं होता, बीड़ी पीने से क्या है, प्रार्थना कर तो रहे हैं। लेकिन जब उनके साथ में बैठकर बातचीत करी, प्रार्थना करी, तो वो दुष्ट आत्मा उसके बीच में से निकला और कहने लगा इनको बीड़ी और सिगरेट और दारू भी मैं ही पिलाता, मैं ही पीता हूँ उसके अंदर में आकर। तो देखो भाई, आत्मा है, खुद तो पी नहीं सकता, किसी के अंदर प्रवेश करके जो खाली दिल की जगह है ना, वहां पर आके वो अपना प्रभाव जमा करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और वो चीजें समाप्त करने के लिए उसकी बॉडी को खराब कर रहे हैं खुद, है ना। मर गया, आत्मा है, दुष्ट बन गया, फिर भी अपनी दुष्टता को छोड़ता नहीं, इसीलिए उसे दुष्ट आत्मा खाएगा। लेकिन है तो आत्मा, लेकिन दुष्ट आत्मा और कुछ भली आत्मा, इन दोनों में अंतर है। दुष्ट आत्मा जगत में लोगों की हानि करने के लिए, जो भली आत्मा है वो स्वर्ग के फरिश्ते हैं, है तो आत्मा ही, लेकिन वो भलाई की, ये दुष्टता की आत्मा है। तो इसलिए इन सारी बातों से बचने के लिए सबसे पहले प्रभु ने अपने लोगों को अपने पास में बुलाया, इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया कि तुम उन्हें निकालोगे, वो तेरे कहने से निकलेंगी, और वो होता भी है। और जहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बंदे के पास में मिलते हैं और आके कहता है, चिल्लाकर कहता है, हे यीशु तेरा मेरे साथ क्या काम, क्योंकि यीशु ने उसे कह दिया था इसके शरीर को छोड़कर निकल जाए। और यहाँ पर भी वैसी जैसे 7 लकीरों वाला दृष्टांत आपको दिया और वे सत्य असल वाक्य थी। और इसी तरह यहाँ पर भी ये कहते हैं कि हम आपको सबूत देंगे, हम निकलेंगे जहाँ से, प्रभु ऐसे हमें ना भेज, हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है कहीं जाने के लिए। तो उन्होंने कहा हमें वो सुरों का झुंड चल रहा है उनके बीच में भेज दे। और हमें सुरों के झुंड में जाने की क्यों अनुमति उन्होंने ली, क्योंकि बाइबल पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, ये कहता है कि सुअर जो है वो अशुद्ध किस्म के जीव हैं, वे अपनी गंदगी खुद खा जाते हैं, इसीलिए वो उन सूरों को चुना जो उनके योग्य थे, आमीन, उनमें जाने के लिए। 2000 सूरों का झुंड वहां चल रहा था। यीशु ने कहा जा निकल जा, तो वो सब का सब झुंड उस बंदे को वहीं पर गिराकर चला गया और वो सूरों के झुंड में चला गया और सामने झील थी और झील के बीच जाकर उनको डुबोकर मार दिया, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा को भेजा गया था उस मनुष्य की हानि करने के लिए, उस परिवार की हानि करने के लिए, उस मनुष्य के बीच में होकर गांव की हानि करने के लिए। तो ऐसे लक्षण होते हैं दुष्ट आत्माओं के, काले जादू के, जे प्रभाव होते हैं। हम चाहते हैं आप सभी लोग ध्यान से इन चीज़ों को सुने, बाद में भी आप सुने जो इस समय सोशल मीडिया पर हैं, और आपसे भी निवेदन है पूरी गहराई से इन चीज़ों को देखना। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या हानि पहुंचाना नहीं, सिर्फ परमेश्वर के वचन को
पूरी सूक्ष्मताई और अच्छे तरीके से पेश करना है, खोलकर सुनाना है। और आप यदि चाहवान हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए और अपने जीवन शैली को अच्छा करने के लिए, तो आप इस चर्च के साथ जुड़ सकते हैं, प्रभु के साथ में जुड़ सकते हैं, यीशु में जुड़ सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, जो परमेश्वर ने उन लोगों से छुटकारा देने के लिए आपको ठहराया है, एक मस्सा किया, अधिकार दिया। तो इसको और ज़्यादा आगे जानने के लिए मत्ती की इंजील 8 अध्याय उसके 28 आयत हम पढ़ेंगे। देखिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वचन सीखने के लिए, पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। जब वह उस पार कदरेनियों के देश में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। आमीन। वहां पर जो था वो एक मनुष्य लिखा गया, और यहाँ पर है कि दो मनुष्य वहां से निकलकर आए। कहने का भाव, झुंड में वो कार्य करते हैं और दो मनुष्यों को अपना शिकार बना लिया और उनसे बुरे बुरे काम करवाते हैं और अपने उनको अशुद्धता सिखाते हैं, अशुद्ध विचार उनके मन में डाले। वो दो व्यक्ति हैं तो कुछ भी करेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई, वो अशुद्धता की बातों को उनके जीवन में प्रवेश कर दिया। मान लो किसी न किसी वजह से उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जादू टोने का प्रभाव उनके जीवन में रहता है जो उनको अशुद्ध करके, मान लो कब्रिस्तान में लेकर के चलता है। हमें कब्रिस्तान अशुद्धता को दर्शाता है, रोने को, बिरलाप को, भूतों का अड्डा कहलाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों से बचने के लिए जो निशानियां हैं वो कहाँ से निकल कर आते हैं? कब्रिस्तान में से निकल कर आते हैं, क्योंकि शरीर वहीं पर उनका जलाया गया ना। तो जहाँ पर शरीर जलाएगा वहीं पर शरीर को ढूंढेंगे वो। और जब कोई व्यक्ति वहां पर गया तो उन्होंने पकड़ लिया कि जे मेरे योग्य है भाई, इसको पकड़ लो। और उसके अंदर प्रवेश किया और वो दुष्ट आत्मा उसके बीच में से। और जब यीशु पास में आता है, लिखा है ना, जब मैं उजाला हूँ जगत का, जो मेरे बीच चलेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा और को ठोकर के नहीं खाएगा। जब यीशु उनके पास में आया, यीशु उजाला है, तो उजाले में जो अंधेरे में रखी हुई चीज है वो तो उजागर हो गई हो। और वो दुष्ट आत्मा उजागर हुआ और कहने लगा, आपका हमारे साथ काम क्या है? तो यहाँ पर भी दो व्यक्ति आते हैं, वो उनके बीच में भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो जादू टोने की बातें हैं, पवित्र बाइबल शास्त्र बयान करता है कि इन चीजों से बचने के लिए आपको अधिकार की जरूरत है। वो अधिकार यीशु आपको देते हैं। और अभी और आगे जानने के लिए मरकुस की इंजील 1 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि कहीं कब्रिस्तानों में अकेला बंदा रह रहा है, उसके बीच में दुष्ट आत्मा प्रवेश करेगा। और एक जो पहले आपको बताया था हीरो गांव की कहानी है, और असल वाक्य है जो पहले भी आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि वो उन बुजुर्गों के बीच में दुष्ट आत्मा निकला कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। और जब उनसे पूछा, भाई हमें नहीं पता, आपको पता है आप कैसे आ गए? तो उसने कहा, हाँ मैं कब्रिस्तान में बैठा था, जे वहाँ से आगे से गुजर रही थी तो तभी मैंने इसको पकड़ लिया। ये चीज़ें ध्यान रखना, प्रार्थना के बिना कहीं भी नहीं जाना। तो इसलिए ये परमेश्वर का वचन है। उस कब्रिस्तान से निकल कर वो दुष्ट आत्मा उसके बीच में आया, बुजुर्गों के बीच में। और उन बुजुर्गों ने बताया जब ठीक हो गए कि मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि कभी नहीं हुआ तो आपको रोशनी मिली ही नहीं, आप रोशनी में आए नहीं। आज जब रोशनी में आए हैं तो रोशनी ने आपके अंदर अंधेरे की बातों को प्रकट कर दिया, दुष्ट आत्मा निकला। तो इसी रीति से अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे मरकुस की इंजील 1 23 अध्याय 23 आयत। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? आमीन, हालेलुया। तुझे दुष्ट आत्माएं जानती हैं, क्योंकि यीशु उनका नाश करने के लिए आया। एक हद ठहराई, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह तुरंत उनको नाश कर देंगे, ऐसा नहीं। जो पिता ने समय ठहराया, अग्नि की झील, वहां सजा का हुक्मनामा जब सुनाया जाएगा तब इनके लिए सजा है। आज भी दुष्ट आत्मा जब निकलती हैं कि हमें दुख मत दो, आप हमें जलाने के लिए आ गए, आप हमें निकालने के लिए आ गए। काफी लंबे समय से विचार मिल रहे, बातचीत कर रहे, एक दिन अचानक उन्होंने कह दिया कि आप क्या करते हो, हमारे घर में भी कुछ कर जाओ। क्योंकि हमें नहीं पता था उन्होंने किस वजह से हमें बुलाया है। कामकाज के वसीले व्यक्तिगत रूप से हम उनको जानते थे, और उनके घर में जो दिक्कत थी हमें नहीं पता। लेकिन जब प्रार्थना करने लगे, उनके जो बहू थी, बड़ी बहू थी, उनके बीच में से दुष्ट आत्मा निकली। और एक शाम प्रभु की दासी जहाँ पर बैठे, मैं इनको बताने लगा कि उन्होंने अपनी ऐसा जो चोटी होती है वो खोल ली, अपने बाल खिलार लिए, अपने चुन्नी कपड़े फाड़ने लग गई। तो मैंने कहा इसको पकड़ो भाई, ये हरकत कर रही है। तो वो हैरान नहीं हुए बिल्कुल भी, क्योंकि उनको पता था, हमें नहीं पता था। और पवित्र आत्मा ने इन चीज़ों को प्रकट किया कि जे इनके घर में बहुत लंबे समय से है, घर बना रखा है।
तो उस बहू के बीच में से होकर वो दुष्ट आत्मा कार्य करती है। जब वो निकली और प्रकट हुई, उसके बीच में से सिर हिला रही, बाहें नीचे मार रही, चूड़ियां तोड़ ली सारी अपनी, और झांझर पायल सब निकाल के फेंक दिया, बिंदी सिंदूर सब उतार दिया, कपड़े फाड़ लिए। तो मैंने कहा भाई अपना बाहर वाला जो दरवाजा है बंद कर दीजिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, कभी भी कैसे भी हरकत कर सकता है ना। तो उन सभी परिवार, उसका बहन का पति, उनका जो सास है, और जो परिवार के पूरे सदस्य उनके घर में हैं, बैठे मौजूद हैं, उनकी बेटी है। तो दुष्ट आत्मा निकला और प्रकट होते ही अपने लक्षणों को बता रहा कि तू मुझे संगलों से जकड़ के दिखा, तू मुझे बांध के दिखा, इतनी ताकत है। तो पूरे घर में मतलब शोर मचा दिया, उसने बर्तन खिला दिए, बैठ मेज कुर्सी सब खिला दी, भाई इतना प्रभाव उसने डाला। तो मैंने सीधा कह दिया कि मैंने तेरे को बांध के करना क्या है, तेरे से क्या कराना मैंने, आमीन। मैं तेरे को बांधने थोड़ी आया हूं, तू जहां पर बांधी हुई है मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया हूं। तो वो एकदम से नीचे गिर गई और फिर उठी, फिर कहने लगी तो क्या करूं मैं नहीं निकलूंगी जहां से, 14 साल हो गए मुझे जहां बैठी हुई, तू आज मेरे को जहां से घर से निकालने के लिए आ गया। माँ भी मेरे को तो पता ही नहीं, तेरे घर वालों ने बताया कि प्रार्थना करनी है, मैं तो प्रार्थना करने के लिए आया, लेकिन तू यहाँ पे है जी, मुझे अभी पता चला कि तू रह नहीं पाएगी वहां पे। और इतना जोर जबरदस्ती उस लड़की के बीच में दुष्ट आत्मा ने की, बहुत ही प्रभाव उसने दिखाया। तो ऐसे दुष्ट आत्मा जो किसी के भेजे हुए हैं, फिर उसने सारा नाम बता दिया, सारा जितनी उनकी भैंस वगैरह मरी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, सारा वो अंगी का नाक रगड़ के निकली उसके बीच में से कि सारा कुछ मैंने ही करवाया है। उनके जो बुजुर्गों का एक हादसा हो गया था वो भी उसी ने करवाया। और इनके बुद्धि में कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़े के विचार बनते हैं। वो सारे कबूल करके गए कि मैं 14 साल हो गए, मैंने घर बना रखा, मेरे अड्डा बना रखा है, मैंने, तू मेरे घर को उजाड़ने के लिए आ गया। और बोल रही है कि मुझे यीशु दिखाई देता है, आमीन, हालेलुया। तो यीशु इसीलिए है मेरे भाई, ताकि वो दुष्ट आत्मा से, काले जादुओं से आपको छुटकारा मिले। जो प्रभाव होते हैं, लड़ाई झगड़ा अचानक हो जाना घर में, तो ये दुष्ट आत्मा के उस बंधनों को दर्शाता है। कोई बात ही नहीं है लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात ही नहीं है किसी ने किसी को मार दिया, ये अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव होते हैं। जब वो निकला, अंगीकार किया, आज तक 2019 से लेकर आज तक 2025 आधा हो गया, आज तक वो बिल्कुल ठीक है। 2019 पहले ही महीना, पहले ही तारीख की जो वाक्य है गाँव पाटे वाली में, तो दुष्ट आत्मा निकला, आज तक वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये बंधन होते हैं परमेश्वर की हजूरी में आकर के प्रकट होते हैं, ऐसे नहीं पता चलता। जब आप हजूरी में बनेंगे तब आपको क्लियर होगा कि नशे करवाने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं, बीमारी को लेकर के आने वाली बातें हैं, और अशुद्धता फैलाने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं, और घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा करवाने वाली दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो इसीलिए मेरे भाई, आपके जीवन में ऐसी दुष्ट आत्माएं कहीं से भी प्रवेश कर सकती। अभी और जानने के लिए लूका की इंजील 4 अध्याय उसकी 33 आयत हम पढ़ेंगे जल्दी से, और उसके बाद में आपको अंतिम जो बात है ना खास समझने वाली, वो हम समझाएंगे आपको। पवित्र आत्मा इन बातों के विषय में अगवाही करते हैं। हम पढ़ेंगे लूका की इंजील 4 अध्याय उसका 33 और 35 आयत। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या आमीन, आमीन, हालेलुया। ये जो है, एक तो है वीराने में से कब्रिस्तान में निकल कर आया है ना, वीरानी जगह है, अकेली जगह है, वहां पर डर भी है कि कोई भूत प्रेत होंगे, वहां पर लोग मरे, वो अलग चीज रहेगी, वो उन चीजों में हम नहीं जाते। लेकिन जो आपको समझाना चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा आपको अकेले जाते हुए पकड़ेगा, और आप जब कहीं झुंड में, परिवार में, ब्याह शादी में, किसी भोग में, किसी कथा कीर्तन के समय आप बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, तब भी वो दुष्ट आत्मा आपके बीच में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो विचार कहीं ना कहीं उसके लिए खुल चुके हैं। वो आपके मन में जो विचार हैं, उन विचारों को पकड़ता है कि जी इसके विचार मन में हैं, और इन विचारों के अधीन वो, और विचारों को आपके मन में डालता उस दरवाजे को जो खुला हुआ ना, विचारों का दरवाजा। एक तो है प्रभु की ओर खुला हुआ दरवाजा, वचन को ग्रहण करने वाला दिल का, लेकिन वही दरवाजे का जब दूसरा भाग, जैसे कंप्यूटर ऑन किया, उसमें विंडोज होती हैं, एक खोल लिया और दूसरा विंडो हम साथ में खोल सकते हैं, 2 3 4 4 5 5 10 10 विंडो साथ में खोल सकते हैं कंप्यूटर में। मान लो 4 4 5 5 काम एक ही स्क्रीन पर आप कर सकते हैं। तो ऐसा ही मनुष्य का शरीर है, जो हृदय जो है एक ही जगह पर बैठे कहीं ना कहीं आपको घुमाकर 1 सेकंड में दुनिया के उस पार, 1 सेकंड में वहां पर, फिर आपको उसी सेकंड में 10वें हिस्से में आपको वहीं पर ठिकाने में ले जाएगा। ऐसा है जो दरवाजा। तो वो दरवाजा जो परमेश्वर की ओर खुला हुआ, तो उस बंदे के बीच में जो दरवाजा परमेश्वर की ओर खुला हुआ, उसके मन में विचार है कि बाहर कुछ हो रहा है, तो उसने सोचा, ग्रहण किया, और बाहर का दरवाजा खुला, उसी दरवाजा जो खुला, उसी दरवाजे के बीच में से वो दुष्ट आत्मा उसके बीच में प्रवेश हुआ, जहां पर जो अकेला नहीं है, आराधनालय में बैठा है,
आमीन। कभी ये ना सोचे, कई बार रात को जब बाहर जाते हैं, किसी बच्चे को कहते हैं कि बाहर जाके देख क्या, और करता है नेरा है बाहर तो मैं नहीं जाऊँगा ना, नेरा है, डर लगता है। मतलब कल्ले जने किते जान तो डर लगता है, ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਜਣਾ ਤਾਂ ਡਰੇ ਪਰ ਝੁੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਹੈਗਾ। आमीन। ये डर जरूरी हैगा परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ। और यह डर जो है, अकेला कहीं जाने से डर लगता है कि अंधेरा में अकेला हूँ, अकेले को तो दुष्ट आत्मा जाग देगा, अकेले को तो बुरे विचार सताएंगे कि वहाँ पर कुछ होना, ऐसा ही विचार आएगा। आप भूत प्रेतों की फिल्में पिक्चरें देख रहे होंगे, कोई डर नहीं लगेगा, क्या बात है पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया, ऐसा देखेंगे नाटक कार्टून आप। लेकिन जब असल जिंदगी में आपका उनके साथ में टकराव होगा तो क्या होगा, भागेंगे। इस जगह पर जब पहले वाला मकान था, अब इस जगह पर खाली स्थान था, इस जगह पर एक कमरा बनाया गया। इस कमरे में इस दीवार के साथ में बैठा प्रार्थना कर रहा, और एक दरवाजा जहाँ पे है, एक जहाँ पे कमरा है, इधर दरवाजा है, एक आगे कमरा है, उसका दरवाजा है, वहाँ आगे ड्यूटी बनी हुई, उसका दरवाजा इस कमरे से बीच में होकर बाहर निकलता, और इधर खाली है। और हम यहाँ पे बैठे प्रार्थना कर रहे। ये बात है 2006 की बात बता रहा हूँ आपको, 2006 की बात है। और यहाँ पर बैठे प्रार्थना करें, प्रार्थना करते करते हम सो गए, और तकरीबन रात का काफ़ी लंबा समय हो गया। मैं अनमैरिड था, और परमेश्वर की हजूरी में बैठे प्रार्थना कर रहे, और अचानक से मेरी अम्मी साथ में आती है और कहने लगी कि बिंदर तू सो गया क्या? तो मैंने कहा अम्मी हम अभी जागते हैं, अभी सोएंगे, बस नींद आने लगी। और प्रार्थना करके मैं 2 मिनट के लिए उठा, फिर सो गया। और फिर क्या हुआ, असल वाक्य मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कहते हैं कि दुष्ट आत्मा ऐसे होते हैं कैसे, मैं आपको असल वाक्य बताता हूँ कि जो जादू टोने होते हैं वे असल में होते हैं। ऐसे नहीं हम यहाँ पर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं स्पीकर में कि यदि कुछ है मेरे जीवन में तभी खड़े हैं ना, हालेलुया। यदि कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि ये उसका नाम है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। तो हम पए हैं बड़े आराम से, लंबे यहाँ पर पड़े हैं, और मैंने अपने ऊपर खेस ओढ़ रखा है। गर्मी के दिन थे, खेस ओढ़ रखा, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा खेस जो है वो सरक रहा है मेरे शरीर में से। और जब मैंने आंखें खोली तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब फिर मैंने आंखें बंद करी तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी कि जी हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरा खेस कैसे। वो मेरे साथ दुष्ट आत्मा का पहला प्रभाव था जो आमने सामने होता है ना, आमने सामने। तो इसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि दुष्ट आत्मा ऐसे कार्य करती हैं। तो जब मैं लेटा, फिर से आंखें खोल के देखी, कुछ नहीं है, और बार भी बंद है, और हमने आंखें बंद करी और प्रार्थना करके फिर सो गए, नींद आ गई। और ठीक कुछ मिनटों बाद, हमें नहीं पता 5, 10, 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, हम सो गए। दोबारा फिर से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जो शरीर के ऊपर से खेस मान लो नीचे की ओर खिसक रहा है, और जब मैंने हाथ से पकड़ा तो मेरे हाथ से भी वो मान लो नीचे की तरफ जा रहा है। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया, क्योंकि पहली दफ़ा मेरा ऐसा मुकाबला हो रहा, मान लो किसी के बीच में दुष्ट आत्मा को नहीं देख रहे बोलते हुए, सामने टकराव हो रहा है। और जब उस दुष्ट आत्मा का चेहरा मैंने देखा तो बिल्कुल एकदम से पूरे जोर से मेरे मन से यही प्रार्थना निकली, पूरे जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करी कि हे प्रभु यीशु मसीह, तू यहाँ पर मेरे पास में है, तूने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जो कि अंत तक साधुमती के झील में लिखा। लेकिन प्रभु इस दुष्ट आत्मा को तेरे दिए हुए अधिकार ही के अनुसार हम डांटते हैं, यहाँ से निकले। और कहने लगा मैं जहाँ से निकला, आवाज़ सुनाई देती है मुझे, चेहरा दिखाई देता है उसका, और कहता मैं नहीं निकलूंगा, मैं तेरी अम्मी के साथ में जहाँ पे आ गया। वो लोग मेरी माँ के साथ आ गया भाई, है ना। तो मैंने पूरा ध्यान से देखा, और मैंने उसका नाम पूछा, जानता हूँ लेकिन पूछने के लिए ज़रूरी है, नाम पूछा, और बोलने लगा मैं श्यामी हूँ, वो सामने वाले घर में साबसुन का पोले का बेटा, और बोलने लगा श्यामी हूँ। तो जब उसको दोबारा फिर से डांटा गया तो वो तुरंत एकदम से निकला, दरवाजे के बंद था दरवाज़ा, बीच में से वो निकला। उसके बाद आज तक नहीं हुआ पाया। क्यों? प्रार्थना के दौरान, और प्रभावी रहा, क्योंकि वो पहला मेरा ऐसा दर्शन था जो सामने पूरा हो रहा है मेरे। किसी मनुष्य के बीच में हम दुष्ट आत्मा को प्रकट होते हुए नहीं देख रहे, बल्कि सामने देख रहे हैं कि जो असल वाक़या में होती हैं बातें। जैसे आप टीवी सीरियल में देखते हैं, दुष्ट आत्मा आती हैं, वो किसी शरीर को ढूंढते हैं, वैसा ही आज भी ढूंढती हैं। लेकिन उसने महसूस किया कि यहाँ पर उपस्थिति है परमेश्वर की, और आग है बोल करके, और वो दरवाजे से बिल्कुल एकदम निकल गया। क्यों? क्योंकि उसको 4 साल मरे हुए को हो गए थे तब। आमीन। 4 साल मरे हुए को हो गए। जब ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा हो, धुंधला सा बीच में आर पार दिखाई देता हो, तो क्या आप करेंगे? आवाज़ नहीं निकलेगी आपकी। तो वो पहला एक्सपीरियंस जो रहा उस दुष्ट आत्मा के बीच में,
तब से लेकर आज तक उन्हीं दुष्ट आत्माओं के साथ में युद्ध है, उन्हीं दुष्ट आत्माओं काले जादुओं के साथ में युद्ध है, और उसने उस भेजने वाले का नाम भी बताया। सो इसलिए वो जो अंधकार को फैलाने वाले, जादू टोना करने वाले होते हैं, उनका प्रभाव चलता नहीं। उसके बाद में भी जब कभी कई साल बाद दोबारा फिर से हम काम कर रहे हैं किसी जगह पे, और कोई इस तरह का तांत्रिक मिला और वो कहने लगा कि हमारे मंदिर में तूने एक मूर्ति बनानी है और हम उसकी उपासना करेंगे। मैंने मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है ऐसी बातों के लिए, और मेरा बाइबल मुझे अगवाही भी नहीं देता मूर्ति बनाने के लिए। बना दूंगा, लेकिन आप उसकी बाद में उपासना करेंगे, वो दंड मेरे सिर आएगा, मैं नहीं बनाऊंगा। और वो बोलने लगा कि चंगा तू हूँ कर ली काम, हूँ कर ली तू यीशु की सेवा। और उसने क्या किया, फिर रात को जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, यहीं पर इसी कमरे में बैठे, इस कमरे से अलावा इस कमरे में आ गए, तो वहाँ पर बैठ के हम प्रार्थना करें, प्रभु जो वो बंदा बोल के गया है, मैंने बच्चों को तुरंत घर में फोन किया कि आप सभी लोग प्रार्थना में बैठ जाओ, क्योंकि ऐसी ऐसी बात हुई है, वो बंदा हानि करने वाला है। तो सभी बच्चे भी प्रार्थना करें। जी कुछ ही सालों की बात है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, तो 15 की या 14 की बात ये तकरीबन होगी। तो इस समय के दौरान जब प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा ने पूरा क्लियर किया, और वो मुर्गों की बलि चढ़ा रहा है वहाँ अपने स्थान पर, और किसी सूअर के कान काट कर बलि चढ़ा रहा है, खून चढ़ा रहा है, और किसी गुड़िया के बीच में सुइयां चुभो रहा है, वो हमारे लिए जादू टोना कर रहा है वहाँ पे। और वो कई दिनों बाद मिला। परमेश्वर क्या की हजूरी में प्रार्थना की, प्रभु को जितने भी अंधकार के साए हैं भेजना चाहता है, वो सारे शर्मिंदा हो जाए। वो उनका जब वो कई दिनों बाद मिला, तो एकदम ऐसे मिला, काम ही नहीं किया उसका जादू टोना। हमें क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने बंदे को पहले से अधिकार दिए रखे हैं कि जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएंगे। आज तक वो मिलाता है, और जी कैसे हो, कितना फर्क है परमेश्वर का। जो जादू टोने हैं ना, वो आपके जीवन में आएंगे, लेकिन वो आपके ऊपर प्रभाव ना डालेंगे, क्योंकि ये लिखा है कि यदि कोई आपको मान लो शराप दे, तो आपके लिए आशीष बनकर आएगा। उसने हमें कहा था कि तेरा काम, वहां पर जो काम कर रहे हैं, तेरा काम पूरा नहीं चलेगा। वो काम सिर्फ 3-4 दिनों का था, वो तकरीबन 3 महीने काम चला। हमें उल्टा पड़ गया ना, उसने कहा था बंद हो जाएगा, लेकिन वो 3 महीने काम चला। 3-4 दिनों का काम था, मतलब डबल करके मुझे मिल गया। तो ये आशीष है परमेश्वर की। यदि आप परमेश्वर में बने रहते हैं, दुनिया का कोई भी इल्म, कोई भी जादू टोना, बुरी जगत की बातें आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालेंगे। तो अभी आपके लिए छुटकारे की बात है। क्यों है मेरे भाई? क्योंकि अभी जो परमेश्वर का वचन है, दुष्ट आत्मा से जब आप छुड़ाए जाते हैं, तब आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की हजूरी में करने की जरूरत है। तब वो जो दुष्ट आत्मा, चाहे झुंड लश्कर का 2 लश्कर आ जाएं, 3, 4, 5 जितने भी आ जाएं, वो आपके पास में तो आएंगे, लेकिन आपके बीच में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जिंदगी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उस जो खाली स्थान को वो पहले देखती थी ना, कि जो खाली स्थान है दिल में, मन में, उस खाली स्थान को वो भरने की कोशिश नहीं करेंगे फिर, क्योंकि वहां पर पहले ही परमेश्वर अपना सिंहासन लगा चुके हैं। बोलिए हालेलुया। जब परमेश्वर का सिंहासन होगा, परमेश्वर के सिंहासन के आगे वो दुष्ट आत्मा ठहर नहीं पाएगा। उसका सिंहासन लगा देख के ही वो चिल्लाएगा, दूर भागेगा। इसीलिए तो अकेला चर्च में ही नहीं, जब भी किसी के परिवार के अचानक मान लो किसी अनजान परिवार में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो वहां पर भी जो लक्षण देखने को मिलते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती है। वहां पर कौन सा चर्च बना हुआ? कोई चर्च नहीं बना हुआ। आमीन। वो तो उनका खुद का घर है, रोजमर्रा वो इस्तेमाल करते हैं, अपना पाप पुण्य वहीं पे करते हैं, खाते पीते हैं। वहीं पर परमेश्वर का सिंहासन लग जाता है। कहाँ पर? हृदय में। जो परमेश्वर के लोगों के हृदय में परमेश्वर वास करते हैं, वही उसका सिंहासन दिखाई देता है। पिछले समय जहाँ धर्मशाला में प्रार्थना करें, कोई सेवक हमारे बीच में आए और वो आके देखें, भाई जी तो इतने के लोग हैं, सच्ची बात बता रहे हैं आपको जी, रिकॉर्डेड मैसेज हैं पूरे, पहले वाले भी और आज वाले भी। उससे सेवक ने कहा कि जी तो बस 15-20 जन ही है जी, ज़्यादा तो है नहीं, इसमें क्या रहेगा इनका। तो 11 बजे तक हमारी प्रार्थना सभा होती थी यहाँ पे, शाम को 8 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रार्थना सभा होती थी लगातार। वो 63 सभाएं हमारी हुई वहाँ पे। तो वो बंदा सेवक जब चर्च में बैठा प्रार्थना करने के लिए, तो वो सब मेरे अपनी तरफ देख रहा है, प्रचार हम वचन बोल रहे हैं, और वहाँ पर कलीसिया को देख रहा है, और अपनी जो उनकी पत्नी थी उनसे बात कर रहा है कि ये तो इतनी है, अभी और तो कोई आया नहीं गांव में से। तो परमेश्वर के हजूरी में जब लास्ट प्रार्थना होनी शुरू हो गई, तो वही बंदा जो कह रहा है यहाँ पर कोई है नहीं, तो उस बंदे ने संगति समाप्त होने के बाद उसी सेवक ने खड़े होकर कहा कि जब हम सभी लोग मिलकर दुआ कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर बहुत लोगों को देखा। हमें वो लोग असल में जगत के नहीं हैं, जो स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्ग के दूत हैं, जो अपनी मंडली में रहते हैं। हालेलुया, आमीन।
अभी जितने आप हों, 10 हों, 15 हों, 20 हों, एक एक आपका दूत है यहाँ पे मौजूद है, तो 20 है तो 40 आप हो गए। तो इस चीज को परमेश्वर ने उस दास को दिखाया। बाद में उसने कहा मेरे मन में जो विचार आए थे, तो मैंने जहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन देखा है, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा सिंहासन और बहुत बड़ा हॉल हमने देखा और लोग भरे पड़े हैं यहाँ पर धर्मशाला में। तो वहां पर कौन सा चर्च है भाई? परमेश्वर ने वहां पर भी अपना काम किया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर जो जादू टोन, जहां पर इतनी दुष्ट आत्माएं निकली गांव के लोगों के बीच में से, लेकिन आज तक प्रभु में नहीं आए, आज भी उसी के हाथों में, क्योंकि परमेश्वर ने जो उजागर किया कि वो दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है, वो प्रभाव जो उनका स्वभाव आपके अंदर है, उस स्वभाव को आप छोड़ दें तो ये दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकलेगा, क्योंकि वो स्वभाव उनका शारीरिक है ना, वो स्वाद, वो टेस्ट जो पड़ गया उनको छोड़ना नहीं चाहते। बहनों के बीच में से निकला और भाइयों के बीच में से निकला, लेकिन उन्होंने अपना टेस्ट नहीं छोड़ा, इसलिए फिर परमेश्वर का जो टेस्ट है वो उनके जीवन में आ नहीं पाया, उनका जो छुटकारा है आ नहीं पाया। तो इसलिए परमेश्वर की हजूरी में बने रहने के लिए, जो हम प्रभु की हजूरी में हैं, आप हैं, आज वचन को सुना, इस काले इल्मों से बचने के लिए, और उम्मीद है आपके जीवन में से हर एक बंधन टूट जाए। और अभी जो चीज़ें आपने देखी हैं, सुनी हैं, देखी हैं, और इन चीज़ों को जो महसूस किया वो आपको बताया, और जो पवित्र आत्मा ने बताया वो चीज़ें आपको बताई हैं, अभी ग्रहण करना आपके ऊपर डिपेंड है। अपना हृदय खोलना परमेश्वर के लिए हमें है, और दुष्ट आत्माओं के लिए अपने हृदय को बंद करना है। अपने हृदय को दुष्ट आत्माओं के विचारों के लिए खोलना नहीं है, जगत के बुरे प्रभाव के लिए खोलना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अच्छे भले विचारों के लिए अपने आप को खोलना है, मन को खोलना है। तो अभी इन चीज़ों को, छुटकारे को बना रहने के लिए हमारे जीवन में किसी बात की जरूरत है। और अभी लूका की इंजील 11 अध्याय उसकी 24 और 26 आयत को हम पढ़ेंगे जल्दी से। लूका की इंजील 11वां अध्याय उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जरूरी है ये बातें सीखने के लिए। तो ये लास्ट अपना समय है, और इसी वचन के साथ पढ़ के, समझा के, और परमेश्वर की प्रार्थना में चलेंगे ताकि छुटकारा सही रीति से आपके जीवन में कार्य करें। पढ़ेंगे बेटा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। आमीन। और इसलिए आपको बताया था कि दुष्ट आत्मा जब मनुष्य के अंदर से निकलती है ना, तो निकलते समय, निकलने से पहले वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं इसके बिना नहीं जाऊंगी, इसको लेके जाऊंगी, या फिर मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं नहीं निकलूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जहां पर तो तराई है, इसका मन है, शरीर है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इनके विचार हैं, लेकिन जब वो देखती है अपने वहां जाने की जगह, खाली स्थान पर, जहां पर लिखा खाली स्थान पर, सूखी जगह देखती है, तो फिर अच्छा नहीं रहता उसके लिए, फिर वो वहां पर पछताती है, वो सारी चीजों को फील करती और फिर कहती है। पढ़ेंगे दोबारा फिर से बेटा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। आमीन। तो जब दुष्ट आत्मा निकल जाता है तो सूखी जगह पर वीराने में फिरती है, और सूखी जगह पर कभी आराम है क्या? नहीं है ना, तो वहां पर नहीं रहता। अभी मनुष्य का जीवन जो है वो हरा भरा है, उसको बर्बाद करने के लिए जो सूखी जगह उजड़ी है उसको उजाड़ने के लिए उसके पास में कुछ है ही नहीं, वो उजाड़ेगी तो उसको जो हरा भरा है, खुशी का माहौल है, उसको उजाड़ेगी। तो दुष्ट आत्मा, जो अशुद्ध आत्मा, जादू टोने, काले इल्म जो होते हैं, वो मनुष्य के जीवन में प्रवेश करते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो वीराने में भटकते हुए आराम ढूंढती है। जब वो वहां पर अपने उस आराम को ढूंढ नहीं पाती, उसको आराम मिलता नहीं, तो सोचती है वहां पर कि मैं जहां से निकली थी, मनुष्य के अंदर में से हृदय में खाली जगह है, मैं वहीं पर जाऊंगी और वहीं पर अपना वास करूंगी। हाँ, पढ़ेंगे अपन। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाएं पाती हैं। आमीन। तो जब वो वापस आती है तो वो जैसे छोड़कर गई थी तो वैसे ही वो तो साफ सुथरा है। आमीन। वो तो अशुद्ध आत्मा निकली, वो साफ सुथरा है, और देखती है ये तो पहले से अच्छा हो गया, ये तो साफ सुथरा हो गया। जब दुष्ट आत्मा आपके बीच में से निकलती है, आपके देखो विचार खाली हो जाते हैं, एकदम खाली हो जाते हैं। तो जब आप उसके बीच में से निकल कर प्रभु में बने रहते हैं, और फिर वो खाली जगह को भरना है आपको। अभी खाली जगह होगी ना, दुष्ट आत्मा छोड़ गया और जादू टोने जो छोड़ गए आपको, और वो खाली जगह जब छूट गई, जब वो बाहर वीराना में, मंडी में, वीरानों में, उजड़ खाबड़ रस्तों में जब भटकती फिरती वो आराम ढूंढती है, मिलता नहीं, वापस आती है, देखती है कि जे मेरा घर पहले मैं लौट जाऊंगी। जब आती है तो देखती है जे पहले से सुंदर और अच्छा है, ये सजा सबरा पड़ा है। और अभी क्या करती है, आगे पढ़ेंगे हम। तब वह जाकर
अपने से बुरी सात और आत्मा को अपने साथ ले आती है और वे उनमें बैठकर वास करती है और उस मनुष्य के पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। आमीन। अभी जो दुष्ट आत्मा निकला वो निकल गया, अभी जो वो जगह खाली करके गया उस खाली जगह को आपको परमेश्वर के पवित्र वचन से भर देना है, परमेश्वर की हजूरी से भर देना है, परमेश्वर की संगति में आ करके अपने घर में संगति करवा के प्रार्थना के बीच बने रहना, प्रार्थना से उसके पवित्र अभिषेक से अपने आप को भर देना है, पवित्र आत्मा से उस खाली जगह को भर लेना है। जब आप उस जगह को भर देंगे, जब वो आएगी तो वो खाली जगह नहीं देखेगी। लेकिन जब आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा के, जादू टोनों से, बुरी आदतों से छुटकारा पा करके आप प्रभु में बनते नहीं, वो खाली छोड़ देते हैं उस जगह को। दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा लिया, संगति में नहीं आए, प्रार्थना किया, चंगाई मिल गई, प्रार्थना में नहीं आए, संगति में नहीं आए, प्रार्थना नहीं किया और वचन को नहीं पढ़ा, खालीपन है। तो उस खालीपन में वो आकर के देखती है खाली पड़ा है, साफ सुथरा है, फिर वो कहती है 7 और को लेके आऊंगी, और वो 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके आती है। लिखा है अपने से बुरी आत्माओं को लेकर के आती है। आमीन। अपने से बुरी आत्माओं को, उदाहरण के थोड़ा सा बताते हैं, जैसे आप किसी काम काज को करते हैं तो आप सोचते हैं मैं इस काम काज करने के लिए सक्षम हूँ, लेकिन और अच्छे से हो जाए मैं अपने किसी साथी को बुलाऊंगा ताकि और अच्छे से कर दे और बुद्धि से काम करें। तो ऐसा ही वो बुद्धिमानों अपने से ज्यादा दुष्ट आत्मा, जितने दुष्ट कर्म इसने उसके शरीर में रहते हुए किए थे, ये सोचती है अब मैं पहले से भी गंदगी इसके जीवन में फैलाऊंगी, अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को वापस ले आती है, फिर उसके जीवन में प्रवेश करती है। फिर वचन बताता है यदि आप वचन में नहीं है, संगति में नहीं है, वो दुष्ट आत्मा 7 बुरी और आत्माओं को लेकर के आके आपके जीवन में हावी होती है और फिर पहले से 7 गुना बुरा हाल मनुष्य का हो जाता है। जी हानि है। लेकिन बचाव के लिए एक ही कारण है कि अर्थात जब आप दुष्ट आत्मा के बंधनों से छूट जाते हैं तो आपको परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना संगति में बने रहना होता है। अब जब संगति में बने रहते हैं तो जो आपके अंदर दुष्ट आत्मा के आने के लिए जो दरवाज़ा खुला हुआ था बंद हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक रहें और स्वस्थ रहें, संगति हमें छोड़नी नहीं है, उसकी हजूरी में हमें बने रहना है, तुझे वो दरवाजा है जो दुष्ट आत्माओं के लिए खुला हुआ, इसी दरवाजे को घुमा के परमेश्वर की ओर कर देना कि परमेश्वर आना चाहिए। हालेलुया। ये दरवाजा एक ही है, लेकिन इसका मुंह आप किसी भी तरफ घुमा सकते हैं। यदि बाहर दुष्ट आत्माओं की तरफ घुमाया तो सामने उसको दिखाई देगा भी वाह क्या बात है, ये तो हमारे जो हम चाहते हैं वैसे ही गालियां बोल रहे हैं, ये तो जैसा हम स्वभाव करना चाहते हैं वैसे ही ये तो कर रहे हैं भाई, है ना, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को मार खात कर रहे हैं, और जो हम करना चाहते थे और वो जी कर रहे हैं, क्यों ना हम इनके साथ मिल जाएं, इनको अपने साथ मिला लें। तो वैसे वो दरवाजा खुला देखते हैं और अंदर आते प्रवेश करते और वो प्रभाव डालते हैं आपके जीवन में। जब आप देखेंगे कि वो तो दरवाजा परमेश्वर की और परमेश्वर की हजूरी से भरा पड़ा है, संगति चल रही है, प्रार्थना चल रही है, तो दुष्ट आपके निकट आएगा नहीं। आमीन। हालेलुया। वो दुष्ट आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए इन सारी जादू टोने काले इल्मों से बचने के लिए आपको अपने दिल के दरवाजे को खुला रखना है परमेश्वर के लिए, अपने दिल को दरवाजे को बंद करना है तो दुष्ट आत्माओं के लिए। आमीन। बुरे विचारों से अपने दरवाजे को बंद कर लेना। तो आइए हम सभी जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मिलकर दुआ करें। और जैसे प्रभु यीशु मसीह की पवित्र वाणी में से हमने सीखा है कि जो जादू टोनों का प्रभाव होता है कैसे जीवन में कार्य करता है, और इसको हावी ना होने के लिए परमेश्वर ने आपको अपनी आशीष दी है, अपनी बरकत दी है वचन की, तो आप आजाद हो सकते हैं। आज इस समय के दौरान आप मिलकर प्रार्थना करिए। बोलिए सभी जन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करिए और परमेश्वर आप सभी को इस वचन के पढ़े सुने जाने पर बहुत बरकत दे, आशीष दे। और परमेश्वर आपके मध्य में है, आपके साथ में है। अपने खालीपन को पवित्र आत्मा से भर लीजिए। जैसे में लिखा है मेरे भाई मेरी बहन कि आप जो आपका हृदय जो है उसको आप पवित्र आत्मा से भर लीजिए। आप अशुद्ध बातों से अपने शरीर को गंदा मत करें और बुरी बातों से अपने विचारों को मैला मत करें, बुरे कामों से अपने शरीर की मतलब जो दशा है और मत बिगाड़ें। परमेश्वर के जरिए में लिखा जैसे शराबी लोग शराब पीकर मतवाले होते हैं, वैसा नहीं, आप पवित्र आत्मा से भर जाइए। जैसा आप अपने पेट को अपने खाने से भरते हैं, वैसा ही पवित्र आत्मा से अपने हृदय को, अपने जिस्म जान को, अपने बुद्धि, अपने विचारों को पवित्र आत्मा के दिए हुए अनमोल पवित्र
वचनों से भर लीजिए, ताकि दुष्ट आपके जहन में कार्य ना कर पाए, दुष्ट आपकी नज़र में काम ना कर पाए, दुष्ट आपके सुनने में आपको गुमराह ना कर पाए, दुष्ट आपको बोलने में इस्तेमाल ना कर पाए, दुष्ट आपको काम काज करने के समय आपको इस्तेमाल ना कर पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का वचन पढ़ा सुना गया जो है, वो आप सभी के लिए आशीष और बरकत लेकर के आए। मेरी दुआ है आज का वचन आप सभी के लिए बहुत आशीषित रहे और आपके जीवन से विरोधी शैतान कभी इन वचनों को चुरा ना सके। आमीन।